आप सभी भाई बहनों, परमेश्वर के लोगों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार एक बार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के दिन परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा, मैं रखना चाहूँगा आप लोगों के सामने, ताकि परमेश्वर जो कार्य आपके जीवन से कराना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर जो बातें आपको बताना चाहते हैं, आप वो बातें समझ सकें, उन बातों को लेकर आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकें। अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, ताकि सपोर्ट मिले हमारे इस चैनल को आगे बढ़ने में। वैसे तो बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है, लेकिन फिर भी जरिया आप लोग हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को प्यार देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष देंगे। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया, आज का जो वचन है वो मेन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी कारणवश वो पीछे हो गए हैं। वो चाहते तो है परमेश्वर में आगे बढ़ें, लेकिन किसी भी कारण से, किसी परेशानी से, किसी मजबूरी से, या शैतान ने उनके जीवन को घेर लिया, वो पीछे हो गए। या फिर अगर आप हमारे पास्टर भाई हैं, अगर आप अच्छी कलीसिया एक चला रहे थे और आज आपकी कलीसिया कमजोर हो गई है, या आज आपकी कलीसिया टूट गई है, तो मेरे प्रियो, आप ध्यान से इस बात को सुने। परमेश्वर के दास लोगों, आप भी इस बात को ध्यान से सुने। आज के दिन परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हमारे इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, ताकि आप अपने जीवन में बदलाव को देख सकें। आइए हम चलेंगे वचन की ओर। हम निकालेंगे एजरा की बुक, उसका पहला अध्याय और उसका सेकंड वचन से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा फारस के राजा कुस्रू को परमेश्वर ने ये वचन दिया, ये बात परमेश्वर ने उस तक पहुंचाई अपने दास के थ्रू। यिर्मयाह उसके पास इस बात को लेकर गया कि परमेश्वर ये चाहता है कि तू परमेश्वर का भवन जो यरूशलेम के अंदर उजाड़ पड़ा हुआ है, उस भवन को फिर से बनवा। वो राजा हमारे परमेश्वर का भय मानकर, यिर्मयाह का वचन को मानकर उसने ये फैसला लिया। वो कह रहा है कि राजा कुस्रू यूं कहता है कि जो परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी भर का राज्य दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जानता है कि जो आज उसकी जो हुकूमत वहां पर चल रही है, वो किसने दी है? उसे परमेश्वर ने दी है। इसलिए वो खुद इस बात को अंगीकार कर रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं उसका एक भवन बनवाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो अन्य जाति होकर, जबकि वो फारस से है और फारस का राजा है, वो अन्य जाति होकर परमेश्वर का इतना भय मान रहा है कि वो परमेश्वर की एक बात सुनते ही वो तैयार हो गया परमेश्वर का भवन बनवाने के लिए। लेकिन हम परमेश्वर के लोग होते हुए भी बहुत सी बार परमेश्वर की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। हम अपनी कंडीशन के आगे घुटनों को टेक देते हैं। हम भूल जाते हैं कि जैसे वो राजा अंगीकार कर रहा है कि जो पृथ्वी का सारा राज्य उसने मुझे दिया है, परमेश्वर ने उसे दिया है। हम भूल जाते हैं कि आज जो सांसें हमारे अंदर चल रही है, या आज जो जॉब हम कर रहे हैं, या आज जो बिजनेस हम कर रहे हैं, या आज जिस पोजीशन पर हम हैं, वो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर ईगो आ जाता है, अपने ऊपर हमें घमंड हो जाता है कि आज जो भी पोजीशन पर मैं हूँ वो मैं अपनी मेहनत से हूँ। फिर हम अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं उस काम के अंदर कि हम भूल जाते हैं कि ये जो पोजीशन हमारी है वो हमें उस स्वर्ग के राजा, सेनाओं के राजा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ, वो राजा, ये बात उस समय की है जब बेबीलोन का राजा जो नबूकदनेस्सर था, वो यहूदियों को यरूशलेम से बंदी बनाकर लेकर गया। और जब उसकी बंदुआई में लोग थे, जब उसका राज्य चला गया और कुस्रू का राज्य उस वक्त आया। कुस्रू
के मन में परमेश्वर ने इस बात को डाला कि मेरा एक भवन बनवा, और वो सबके सामने इस बात को अनाउंस करने लगा, कहने लगा कि परमेश्वर चाहता है कि मैं उसका एक भवन बनवाऊं। हालेलुया। उसे पता है, क्योंकि जो पोजीशन, जो ओहदा उसे मिला है, वो कह रहा है कि मुझे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने वो ओहदा, वो पोजीशन मुझे दी है। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, यदि आज आप किसी भी पोजीशन पर है, किसी भी लेवल पर है, ना भूलें कि स्वर्ग का परमेश्वर, हमारा यहोवा परमेश्वर, उसने ये पोजीशन आपको दी है। जब आप इस बात को सोचते हैं, समझते हैं और इस बात को लेकर चलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को खोल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के दास लोगों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब परमेश्वर ने आपको कोई कलीसिया संभालने के लिए दी है, और जब आपको लगता है कि ये कलीसिया मैं संभाल रहा हूं, जब आपके अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो वो कलीसिया टूटने लग जाती है। वचन कहता है कि एक पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। अगर आप एक अच्छी कलीसिया के पास्टर हैं, तो कलीसिया भी अपने पास्टर से सीखती है और अपने पास्टर की तरह बनती चली जाती है। हालेलुया। जरूरी है कि पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास जो परमेश्वर का काम है, या मेरे पास जो भी परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, वो परमेश्वर की ओर से मुझे मिली है। मैंने अपनी मेहनत से कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी है सब परमेश्वर का है। जब आप इस बात को अंगीकार करके और अपने कलीसिया में रखते हैं और चलते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए नए नए रास्तों को खोल देता। कैसे खोलता, आइए हम आगे जानेंगे। हम नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। लिखा, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुस्रू राजा के मन को परमेश्वर ने ऐसा बदल दिया। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, वो चाहता है कि मैं उसके लोगों को जाने दूं, जो बंधुआई में मेरे पास पड़े हैं। वो कह रहा है कि जो भी यहूदा के यरूशलेम से जो भी आए हुए हैं, उन लोगों को मैं छोड़ देता हूं कि वो जाए अपने देश और जाकर अपने परमेश्वर का भवन जो यरूशलेम में है उसे फिर से बनाए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3:16 पढ़े तो लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, आज वो मंदिर, आज वो यरूशलेम का मंदिर आपके अंदर है। That temple is in your heart। वो मंदिर आपके हृदय में है। अगर आज वो उजाड़ पड़ा है, अगर आज वो परमेश्वर से दूर हुआ है, अगर परमेश्वर की उसमें प्रेजेंस नहीं है, परमेश्वर किसी कारणवश आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, हो सकता है मे बी आपके कंडीशंस ने आपको दूर कर दिया था, मे बी हो सकता है कि आप शैतान ने कुछ ऐसा आपके जीवन में किया हो कि आप उससे दूर हो गए। तो वो कह रहा है कि जो उस बंधुआई में आप लोग पड़े हुए हैं, शैतान के जिस जकड़न में आप लोग पड़े हुए हैं, वो कह रहा है कि आज इस जकड़न को छोड़कर चले जाओ और फिर से उस भवन को तैयार करो। अगर आज आपकी कलीसिया टूट गई है, या अगर आज आपकी कलीसिया ठंडी पड़ी है, अगर आज आपका हृदय टूट गया है, अगर आज आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम के लिए ठंडा पड़ा है, तो मेरे प्रिय, आज का वचन आपसे कह रहा है कि एक बार फिर से आप उठ खड़े हों और फिर से आप उस मंदिर को बना लें। हालेलुया। फिर से अपने इस दिल में उस परमेश्वर के लिए जगह बना ले कि प्रभु, मैं अपने इस हृदय को खाली करता हूँ, जो भी इसमें भरा हुआ है आज इसको मैं बाहर करता हूँ सब कुछ। परमेश्वर, मैं आपको अपने जीवन में मैं फिर से पहला स्थान देने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रियो, जब आप इस अंगीकार को कर लेंगे, परमेश्वर आपके लिए सारे बंद दरवाजों को आज खोलने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में आप देखेंगे अगले वचन में हम पढ़ेंगे। लिखा, और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहां वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें, और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जो कोई भी बंधुआई में रह गया है, जहां वो रहता है वहां के लोग उन्हें मदद करें। मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर यहाँ पर अपने जो
परमेश्वर के लोग जो बंधुआई में थे, सिर्फ उन्हें छुड़ाने के साथ साथ परमेश्वर कह रहा है कि वहां के लोगों का भी परमेश्वर ने ऐसा मन उभार दिया, ऐसा मन बना दिया। परमेश्वर ने पहले तो राजा का मन ऐसा बना दिया कि राजा ने उन लोगों को छोड़ दिया बंधुआई से, और कह रहा है, राजा खुद कह रहा है कि जाओ और अपने परमेश्वर का भवन बनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी है। साथ साथ उसने अपने लोगों से भी ये कह दिया कि आपके पास अगर कोई यहूदी है, वो अपने देश जा रहा है परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, तो आप उसकी सोना चांदी और धन देकर उसकी मदद और सहायता करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपना मन बना रहे हैं फिर से उस यरूशलेम में लौटने के लिए, अगर आप अपना मन बना रहे हैं फिर से, परमेश्वर मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, मुझे अपने ऊपर घमंड हुआ था, मुझे अपने ऊपर ईगो हुआ था, परमेश्वर आज मैं फिर से अपने इस भवन में वापस लौटता हूं, फिर से मैं अपने हार्ट में प्रभु आपको जगह देता हूं। तो मेरे प्रियो, आज का वचन कह रहा है कि जो भी परेशानियों को लेकर आप परमेश्वर से दूर हुए थे, हो सकता है कि आप धन संपत्ति को लेकर दूर हुए हो सकता है कि शैतान ने आपके जीवन को घेर लिया हो, तो वो कह रहा है कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके लिए खड़ा कर देगा जो आपकी सपोर्ट करेंगे। अगर आज आप अपनी कलीसिया को फिर से बनाना चाहते हैं, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, अगर आज आपके पास धन नहीं है, अगर आज आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज वो आपके जीवन में ऐसे लोगों को खड़ा करने जा रहा है जो खुद आकर आपकी सपोर्ट करेंगे, और एक बार फिर से आपका वो मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा जो मंदिर किसी कारण अधूरा रह गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। लिखा, तब यहूदा और बेन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाएं, वे सब उठ खड़े हुए। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन कह रहा है कि जितने भी लेवी थे, जितने भी याजक लोग थे, उन सब का परमेश्वर ने मन को उभार दिया कि हाँ, परमेश्वर का वचन सही कह रहा है, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर को बनाएं। तो मेरे प्रियो, आज वही परमेश्वर का वचन आपसे भी बातें कर रहा है। आज वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके मंदिर को फिर से बनाएं। जो परमेश्वर ने आपके हृदय में अपना मंदिर बनाया, जो परमेश्वर आपके हृदय में बसना चाहता है, वो चाहता है कि आप अपने हृदय में पहला स्थान परमेश्वर को देना चालू करें। आप अपने इस भवन में, हार्ट के भवन में अपना पहला स्थान परमेश्वर को देना चालू करें। वो चाहता है कि आप उठ खड़े हों, जैसे वे सारे याजक उठ खड़े हुए कि हाँ, कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मंदिर को बनाएं, और वो तैयार हो गए कि हाँ, हम परमेश्वर के मंदिर को अब बनाएंगे, क्योंकि राजा ने हमें इजाजत दे दी है और राजा ने लोगों से कहा है कि हमारी हेल्प करें। तो जब आप इस मंदिर को फिर से बनाने के लिए आप फैसला ले रहे हैं, जब आप आज फिर से परमेश्वर के काम को करने के लिए फैसला ले रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके लिए खड़ा करने जा रहा है, ऐसे लोगों को आपके लिए तैयार करने जा रहा है जो खुद आकर आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, नेक्स्ट वचन हम पढ़ेंगे। लिखा, और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सबसे अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन कह रहा है कि जब वो लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने एक फैसला ले लिया कि हाँ, हमें मंदिर को बनाना ही बनाना है, तो वहां के लोगों ने उनकी हर तरीके से हेल्प की, सोना चांदी धन देकर। मेरे प्रियो, जब आज आप अपने जीवन में अगर इस फैसले को ले रहे हैं, आज हम फिर से इस मंदिर को बनाकर खड़ा करेंगे, आज फिर से हम इस मंदिर में परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करेंगे, आज फिर से हम अपनी उस कलीसिया को जो किसी कारण टूट गई, किसी कारण बिखर गई, आज मैं फिर से उस कलीसिया को बनाऊंगा। अपने अंदर इस घमंड को ना रखें कि वो तो ऐसे मेरी कलीसिया में आया, उसने मेरी कलीसिया को तोड़ दिया, या वो तो घमंडी मनुष्य है या कुछ है। मेरे प्रिय परमेश्वर के दास लोगों, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि हर एक को माफ करके आज फिर से अपनी उस कलीसिया को बना लें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन से चाहता है कि आप उस कलीसिया को फिर से बनाएं, उस परमेश्वर के भवन को फिर से बनाएं, उस परमेश्वर के मंदिर को फिर से बनाएं, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए सारे रास्तों को खोलने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है, इसमें हमें अपने ऊपर घमंड करने की जरूरत नहीं, इसमें हमें जरूरत नहीं कि हम अपना टाइम वेस्ट करें। जरूरत है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए उठ खड़े हों, जरूरत है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाएं, उस परमेश्वर के भवन को हम रेडी करें, ताकि वो उसका वचन कहता है कि यीशु मसीह ने भी स्वर्ग में हमारे लिए वो घर तैयार कर रखा है जो चिरस्थायी है। तो अगर हम उस भवन में जाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, तो आज हमें
अपने इस भवन को बनाने की जरूरत है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन आप लोगों के समझ में आया होगा। परमेश्वर ने आज के वचन से आपसे बातें की होंगी। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल के पास, अपने दोस्तों के पास और उन लोगों के पास जो परमेश्वर से दूर हो गए, ताकि परमेश्वर उन्हें एक बार फिर से उठाकर खड़ा कर सके। परमेश्वर का वचन आज यही चाहता है कि आप लोग परमेश्वर के काम के लिए फिर से खड़े हो जाएं, फिर से उस मंदिर को बनाएं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे।